आ गया हूं एक जुनून वाले विद्यालय में। ऐसे लोगों का जुनून जिसने टाट पट्टी की व्यवस्था किया, बच्चों को बैठाने की व्यवस्था किया, व्हाइट बोर्ड से लेकर के अन्य संसाधन का जुगाड़ किया और बच्चों को कोरोना काल से ही पढ़ाना शुरू किया। आप उधर से देख रहे हैं, एक बार देखिए इस तरफ से, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 पंक्तियों में बच्चे बैठे हुए हैं। यह जुनून किसका है? कौन लोग पढ़ाते हैं? उन्हें वेतन कहाँ से आता है? बच्चे कौन लोग हैं? कैसे परिवारों से इनके संबंध हैं? आज इस परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। तो इधर से छोटे बच्चे हैं और इधर कुछ बड़े बच्चे हैं। हम चलते हैं इधर से ही कुछ बात करते हैं। स्कूल का क्या नाम है बेटा? समाजवादी शिक्षण संस्थान। समाजवादी शिक्षण संस्थान। एक और बात छन करके आई कि समाजवादी शिक्षण संस्थान, चुनाव भी आ गया है और समाजवादी शिक्षण संस्थान भी है। तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव 2022, ऐसे में अब बात फिर करते हैं हम कि इसका क्या मतलब है। आइए हमारे साहब, क्या नाम है आपका? नितेश यादव जी। नितेश यादव। ये समाजवादी इसमें भी आ गया, कैसे चलेगा देश? देखिए, समाजवादी में बताना चाहता हूँ कि समाजवादी शब्द जो है संवैधानिक शब्द है, किसी अच्छा। पार्टी का नहीं है। समाजवादी शब्द संविधान से लिया गया है, 1976 में शामिल किया गया। तो इसको जो भी लोग हैं, जो भी देख रहे हैं दर्शक और सभी लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि समाजवादी किसी पार्टी से न जोड़े, और समाजवाद एक लंबी विचारधारा है, हम लोग उससे नाम लिए हैं समाजवाद। तो क्या बच्चे भी कुछ जानते हैं संविधान के बारे में? जी, संविधान से इनको तो बच्चे- लगेगा कि साहब वो जो अखिलेश वाली पार्टी है, समाजवादी नहीं, ऐसा पार्टी। कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे जो भी हैं 6 से लेके 8 तक, 4 से लेके 8 तक बच्चे यहाँ पे बहुत सारे, आप बात करेंगे उनको मूल अधिकार भी पता है। अच्छा। और भारत के राष्ट्रपति जो संविधान की जानकारी है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अच्छा। और बहुत सारी जानकारी इनको संविधान की प्रस्तावना। मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे जौनपुर में सरकारी स्कूल के विद्यालय में प्रस्तावना फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है, लेकिन प्रस्तावना कितने बच्चों को याद है? हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं, 8-10 बच्चे, 15 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो 4 में पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हैं, उनको याद है, कंठस्थ है। हम किसी बच्चे से पूछें इसमें? जी, आप पूछ सकते हैं। चलिए, कौन बताएगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना। अरे इतने लोग बता देंगे तो मुंह ऐसे क्यों इधर? चलिए, कोई बताए। हाँ बताइए बेटा, आगे आइए। और क्या नाम है आपका? श्रद्धा मौर्य। श्रद्धा मौर्य। बहुत अच्छा नाम है आपका। बताइए श्रद्धा। हम अच्छा, गांव घर में लोग तो श्रद्धा बोले ना, क्या बोले ना लोग? नहीं, श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा बोलते हैं। चलो, मम्मी पापा को नमस्ते बता देना, हमारा नमस्ते कर देना। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। जैसे गांव में क्या होता है ना कि लोग नाम बिगाड़ देते हैं बच्चों का। किसका किसका नाम बिगाड़ा गया इसमें? कई लोगों का बिगाड़ा गया होगा। कार्य फलनिया ऐसे करके लोग बोला ना। चलिए बताओ श्रद्धा बेटा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठिए बेटा। चलिए मठ साहब, इसमें तो मामला हो गया, पास हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मूल अधिकार भी पता है, पूरा मूल अधिकार 6 और अनुच्छेद सहित बता ले जाएंगे। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि जो बच्चे। चलिए, अनुच्छेद 19 कौन बताएगा? अनुच्छेद 19 से 22। हाँ, 19 कौन बताएगा? अनमोल। पक्का? अरे वाह। बता दो। चलो, क्या नाम है बेटा? खुशी यादव। खुशी यादव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम रखा है। अच्छा ये बताओ, तुम जब पैदा हुई तो खुश हुए थे क्या लोग? सही में? चलो, अगर ऐसा है तो मम्मी को नमस्ते हमारा बोल देना, ठीक ना? कह देना कि अंकल जी आए थे, ब्रजभूषण अंकल, और उन्होंने नमस्ते बोला है। और बेटियों के पैदा होने पर खुश होने की ज़रूरत है, ठीक ना? अंतर कोई नहीं करना है बेटा, जैसे लड़के वैसे लड़कियां, ठीक ना? चलिए, इनके मम्मी और पापा के नाम पर एक बार ताली बज जानी चाहिए। खुशी। चलिए बताइए। मूल अधिकार बताओ। हाँ, कोई एक मूल अधिकार बताइए। कोई भी।
समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण विरुद्ध के अधिकार 23 से 24, धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। बहुत बढ़िया, एक बार ताली फिर से बजनी चाहिए। बहुत अच्छे। तो अनुच्छेद 19 कौन बताएगा? कोई बताएगा अनुच्छेद 19 में क्या है? बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? अनमोल यादव। अनमोल। तो अनमोल किस क्लास में आप पढ़ते हैं? कक्षा 6। कक्षा 6। कहाँ? रामूर्ति इंटरनेशनल स्कूल। रामूर्ति इंटरनेशनल स्कूल में आप यहाँ, और फिर यहाँ कोचिंग करने आते हैं। जी। तो यहाँ क्या लगता है कोचिंग का? कुछ नहीं लगता। बिना पैसे के? बड़ा अच्छा है। या तो कुछ नहीं लेते हैं लोग, पढ़ाते भी हैं, टाट और सब कुछ व्यवस्था किए हैं। जी। पैसा नहीं लगता है बाबू? सही में? अरे कुछ लगता होगा ना। अच्छा, तो एक बार ताली बज जानी चाहिए इसके नाम पर भी। ये ऐसा शिक्षण संस्थान जहाँ एक भी पैसा बच्चों को नहीं देना होता है। अनमोल, बताइए अनमोल। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। बताइए, कुछ है इसमें, याद है? मूल अधिकार। हाँ। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 25 से 28, 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ताली बजाने के लिए लोग उत्सुक हैं। बज जाए। बहुत बढ़िया अनमोल, और भी बढ़िया से पढ़ाई करना है। तो आपके स्कूल में तो खाना बनता नहीं होगा? नहीं बनता है ना? प्राइवेट स्कूल है इसलिए खाना नहीं बनता। बैठिए। अब मैं उनसे बात करूंगा जिनके स्कूल में खाना बनता है। किसके स्कूल में खाना बनता है? भोजन बनता है? तब चला बताओ बाबू। उठ जाओ, खड़े हो जाओ। बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? अंश। तो अंश, आपके स्कूल में खाना बनता है? प्राइमरी स्कूल है? हाँ। कौन सा स्कूल है? सरकारी। अरे वो सरकारी प्राइमरी स्कूल है ना। तो वहाँ पानी पिए कहाँ जाला लोग? हैंडपम्प पे। बढ़िया पानी देला हैंडपम्प? ना देला? एक ठे बालू वाला, एक ठे साफ। एक ठे बालू वाला है, एक ठे साफ है। देखिए यही भौतिक स्थिति है। तो खाना में क्या क्या बनता है बेटा? सब्जी, रोटी और दाल भात। अच्छा। और फल भी मिलता है कभी कि नहीं मिलता है? मिल जाता है कभी कभी। बहुत बढ़िया। और मास्टर साहब लोग अच्छे हैं ना? थोड़ा बहुत मारते हैं लोग कभी कभी? क्या डांटते हैं, मारते हैं? डंडा रहता है कि नहीं स्कूल में? रहता है। तो क्या करते हैं, उससे डरवाते हैं कि मारते भी हैं लोग? मारते हैं। चलिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। मारना नहीं है बच्चों को। ये देखिए प्यार से पढ़ा रहे हैं लोग, तो इसका भी मौज है। इधर भिन्न का है, और उधर क्या पढ़ाया जा रहा है? वर्गमूल। बताइए नीतीश जी। अच्छा लगा। तो कैसे मन में आया कि यह सब करना चाहिए? इस तरफ आ जाइए, आइए उधर। हाँ। लॉकडाउन का समय था जब मैं, आप अपनी शैक्षिक योग्यता बताइए। जी, मैं नितेश यादव काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ सोशल की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत अच्छा, MSW किया? जी, MSW BHU से। तो उसके बाद मैं जब लॉकडाउन में आया जौनपुर बनारस से, तो धीरे धीरे लॉकडाउन लगा था, लेकिन सब कुछ चीज़ें खुल रही थी, लेकिन शिक्षा पे सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। शिक्षा बैन था, सारी चीज़ें खुल रही थी, मार्केट खुल रहा था, बाजार खुल रहा था। तो हमको लगा कि एक जगह हम एकत्रित करके क्यों न अपने गाँव के बच्चों को कोविड-19 का पालन कराते हुए स्टार्ट करें। तो फिर मैं, हमारे गांव में मुसहर समाज के बच्चे थे। सबसे पहले मैं 8 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे देखते हुए सारे गांव के बच्चे, OBC SC और भी जितने भी जनरल के बच्चे हैं सब आने लगे हमारे यहाँ। तो हमारे मन में आया कि हम लोग इसको बढ़ाते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो पहले ये विचार था कि इसको लॉकडाउन तक पढ़ाया जाएगा, लेकिन बच्चों की इच्छा के अनुसार इसको अनवरत जारी रखा गया। और भविष्य में भी ये सोच है कि क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य समाजवादी शिक्षण संस्थान के तहत किया जाएगा।
समाजवादी पार्टी नहीं, जो संविधान वाला समाजवादी। जी, समाजवादी, देखिए समाजवादी पार्टी बहुत बाद में आया, उस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1994 के बाद, लेकिन समाजवाद की जो विचारधारा है वो बहुत पहले से चली आ रही है। तो जितने भी नौजवान साथी हैं, सब लोग देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों में शिक्षा नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे एक शिक्षा देने का कार्य चल रहा है और हम लोग इस संस्था के माध्यम से जो पूरे उत्तर प्रदेश की विचारधारा सोच है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं उनको हम लोग शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराते हुए उनको शिक्षा की मुख्य से जोड़ा जाएगा। बहुत बढ़िया। अपना नंबर बताइए आप लोग। जी, मेरा नंबर जो भी वो लिख ले 9628065988। हम लोग हैं कहाँ इस समय? जौनपुर में? इसमें जौनपुर में हम लोग धर्मापुर ब्लॉक के कौवा पार गांव में हम लोग। कौवा पार? जी, कौवा पार। कौवा पार क्यों रखा गया है बाबू? कौवा तो बहुत पहले रखा गया। हाँ, कौवा कौन कौन लोग देखे हैं? कैसे बोलता है कौवा? हाँ, कैसे? हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? अनुराधा मौर्य। अनुराधा, बहुत बढ़िया। तो अनुराधा कहाँ पढ़ती हैं आप? किस स्कूल में? सरकारी। सरकारी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में। तो किस क्लास में हैं आप? 2 में। खाना मिलता है ना? बहुत बढ़िया। और मास्टर साहब लोग मन से पढ़ाते हैं? अच्छा। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है कि नहीं? नहीं पढ़ाई जाती है ना? यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं कि नहीं? क्यों? जी, पढ़ाते हैं। जो बच्चे हैं अभी उनको पढ़ाया जा रहा है, मतलब इंग्लिश बोलना। ठीक है अनुराधा, शुभकामना। अनुराधा आपकी बेटी है, साहब आपके बच्चे हैं। और मैं अलग से थोड़ा सा बोल देता हूँ। एक बार इधर ले आएंगे हमारे सम्मानित छायाकार, इस तरफ आएंगे, आइए। जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है, जिन बच्चों के पास ड्रेस और कपड़े नहीं है, अगल बगल होकर के हम लोगों को देख करके उसकी चिंता करनी है। यह बात मैं ऐसे नहीं कह सकता, इसकी आवश्यकता है। आपके अगल बगल आपके घर के बच्चों के कुछ कपड़े होंगे जो छोटे होंगे निष्प्रयोज्य हो गए होंगे, जूता चप्पल होंगे, इसकी चिंता करनी है। ठंड का मौसम है, आइए हम सभी करते हैं। दिखा के मत करिए, दिखा के भी करेंगे तो भी मत बताइएगा कि अब गरीब बच्चा है। यह कहना है कि इनको इसकी ज़रूरत थी। तो यह रहा, एक बिटिया पढ़ाती हैं, उनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? सर सपना यादव। सपना, तो क्या पढ़ाती हैं आप? सर हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, मतलब सब कुछ इसमें चलता है। पढ़ाते हैं बच्चों को। इनको क्या बोलते हो आप लोग बच्चों? दीदी। दीदी, बहुत बढ़िया। दीदी अच्छा पढ़ाती है ना? यस। और दीदी कभी डांटती है कि नहीं? नहीं? तो दीदी के नाम पर भी एक ताली बजनी ही चाहिए। तो दोस्तों यह रहा, हमने दिखाया आपको। और एक छोटी सी झोपड़ी यहाँ बनाई गई है, घास फूस जो घास वास था। अब कई जगह हमने दिखाया, जैसे एक बच्चे पर सरकारी स्कूल में 50,000 रुपये महीने का खर्च होता है। अरे 2 ही बच्चे हैं और 2 अध्यापक हैं, तो 50,000 रुपये उनका वेतन है। ऐसे भी हमने देखा बहुत जगह विद्यालय बंद हो गए हैं। अभी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई, उस याचिका में कहा गया है कि यह स्कूलों की स्थिति है और बच्चे नहीं हैं और अध्यापक ऐसे ही वेतन ले रहे हैं। क्या है बेटा, क्या है? हाँ, जाओ 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 जाओ। और सभी को अब ना टोपी लगा लेना है, और टोपी नहीं होगी तो क्या करना है बताएं? ऐसे गमछा लेकर के, देखिए हम बता रहे हैं इनका, ऐसे गमछा लेके इसको पकड़िए, ऐसे करके ना, और ऐसे खूब ऐसे बांध करके, अब हवा नहीं लगेगी, ठीक ना? अच्छा लग रहा है ना? पहले हम लोग गांती बांधते थे। क्या बांधते थे? गांती कौन कौन लोग जानते हैं? गांती बांधना नहीं जानते हैं? नहीं, पगड़ी नहीं, गांती ऐसे बांधते थे। फिर लीजिए इसको, गांती बांधना हम सिखा, ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे बांध लेते थे, ऐसे बांध के। ठीक है, हम अच्छे लग रहे हैं ना? तो एक ताली तो बजनी ही चाहिए हमारे नाम पर भी। देखो ऐसे, और कान अगर बंद रहेगा ना तो ठंड नहीं लगेगी। एक उपाय और बता रहा हूँ, जब ठंड लगे ना तो ऐसे करना है। कैसे करना है? हाँ 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 हाँ, कैसे करना है? और ऐसे ऐसे कर लेना है थोड़ा, ठीक है? ऐसे ऐसे कर लेना है, ऐसे। हाँ, कैसे? ऐसे ऐसे, हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे। देखो अब ठंड नहीं लगेगी। तो मतलब कब स्कूल छोड़ते हैं, क्योंकि ठंड का भी मौसम है,
कै बजे बच्चे आते हैं, कब छोड़ते हैं? अभी आप 3:30 बजे आते हैं, 5 बजे तक लगभग हम लोग छोड़ देते हैं। 5 बजे छोड़ देते जी, हैं? 5 बजे तक। ठीक, बहुत बढ़िया। और बच्चों क्या करना है ना, पॉलीथीन में सब्जी नहीं ले जाना है। पॉलीथीन बहुत खराब है, उसको जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं। और धरती के भीतर से पानी खत्म हो रहा है, पानी कम गिराना है। क्या करना है? पानी कम गिराना है। यह चीज़ें ध्यान रखना है और पढ़ाई मन से करना है। और जो पढ़ना है उसको लिखना है। क्या करना है? हाँ, और कान बांध करके सभी बच्चे आएंगे कल से, ठीक ना? जब ठंड लगेगी तो कान बांध लेंगे, ठंड नहीं लगेगी तो हटा देंगे। गांती बांधना है। क्या करना है? हाँ, गांती बांधना है। हमारे यहाँ लोग कहते थे गैल माघ दिन 29 बाकी। गैल माघ दिन 29 बाकी मतलब माघ एक ही दिन गया था, लेकिन सकारात्मक सोच पुराने लोगों की थी। गया माघ दिन 29 बाकी। माघ माने जो सबसे अधिक ठंड का मौसम होता है, पूस और माघ। और लइको बांधा कस के गांती। गांती माने वही जो मैंने बताया है, ऐसे करना है। तो शुभकामना बच्चों के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। हमारी शुभकामना। जो लोग भी अच्छा कर रहे हैं उनके लिए एक धर्म तो बनता ही है कि उनको हम दिखाएं, बताएं कि ये लोग भी समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग हैं। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। और एक बार सभी लोग प्रस्तावना बोलेंगे संविधान का। एक बार आ जाओ, एक लोग करा दो। आ जाओ, निखिल आ जाओ, निखिल अनमोल आ जाओ, आ जाओ, करवा दो। अच्छा, इसमें गाना भी आता है किसी को ना? किसको अच्छा गाना आता है? हाँ, शुरू करिए बेटा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली जनता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, इस उच्चतम प्रयास के लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत शुभकामना। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। और देश में ऐसे लोगों को आगे करने के लिए धन्यवाद, शुभकामना। ढेर सारा प्यार बच्चों को और विनम्रता के साथ आभार।